ओंकारमंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरत शब्दगणोकाय प्रचार सकलभूतमकलंकाय मुनिरूपासत तीर्थाय सरस्वती हरिवनोऽमृताम् अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशुद्धं संश्लेषाम्बरवर्धकं धर्मसम्बन्धं कलिबोधकारं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयनामदेवम् अस्य मूलग्रन्थकारा सर्वदेवा नित्यग्रन्थदेवा प्रियनिर्देवा तेषां च कार्तिकेयस्वामिति श्रोताय साधात्या श्रवन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। बड़ी पंचकर्मस्थी भगवान की अनंत से कर्मस्थी भगवान की गुरुनायक पार्श्वनाथ भगवान की चंद्रकर भगवान की शांतिनाथ भगवान की सचनायक महावीर भगवान की ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की अजय श्री कुंदन गुरुदेव की अजय श्री कार्तिकेय स्वामी जी की अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की मम गुरुदेव श्री जयकर जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन महाराजों की सामने वाली माता की श्री कार्तिकेय अपेक्षा की जैन धर्म की देवं तुल्यं देवं वन्दिता पिवणित परिपूज्यं उच्चम अर्पे भव्य जनानंद जननी। पिछली गाथा में सम्यक दर्शन के 8 गुण देखकर ऋषभ के कांचित आदि को जाना और कहाँ किन स्थानों पर ये गुण पाए जाते हैं, ये सारी बातें बनने जानी। आज आचार्य कहते हैं कि धर्म को धारण करने वाला, धर्म को जानने वाला दुर्लभ है। गाथा नंबर 425 425। धम्मं न मनति जीवो कहवा जानेहि कहव कट्ठेन। धम्मं न मनति जीवो कहवा जानेहि कहव कट्ठेन। काउं तोरेण सत्कति मोह विषायेण भोलविदो। काउं तोरेण सत्कति मोह विषायेण भोलविदो। धम्मं न मनति जीवो कहवा जानेहि कहव कट्ठेन। काउं तोरेण सत्कति मोह विषायेण भोलविदो। धम्मं न मनति जीवो कहवा जानेहि कहव कट्ठेन। काउं तोरेण सत्कति मोह विषायेण भोलविदो। ಮೊದಲಿಗೆ ಜೀವವು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದರೂ ಮೋಹರೂಪಿ ಪಿಶಾಚಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾರನು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು ಕಠಿಣವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಏಕೇಂದ್ರಿಯ, ದ್ವಿಂದ್ರಿಯ, ತ್ರೀಂದ್ರಿಯ, ಚತುರಿಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಸಂಜ್ಞಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಾದರೂ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಜ್ಞೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾರಕಿ
ಅಥವಾ ಪಶು ಆದರೆ ನರಕಗತಿ ಮತ್ತು ಪಶುಗತಿಯ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಸದಾ ಅಕುಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ದೇವನಾದರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಭೋಗ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಲಲಬ್ಧಿಯಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದರೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮುಖಾಂತರ ಮೋಹಿ ಜೀವನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಧರ್ಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. जीवो धर्म न मानते। इस संसार में पहले तो जीव धर्म को जानता ही नहीं। हवा कट्ठे में जाने अथवा किसी बड़े कष्ट से जान भी जाता है। मोह पिशाच से भ्रमित किया हुआ काम तो बेड़ा सकती करने को समर्थ नहीं होता। क्या करें? पहले तो जीव धर्म को जानता ही नहीं। जीवो धर्म न माने। ऐसे कितने लोग हैं जिनको धर्म से कोई मतलब न धर्म को जानते हैं न जानने का प्रयास करते हैं, अपनी दुनियादारी में मस्त। जीव धर्म को जानता ही नहीं। अहवा कहवा कट्टे न जाने और किसी कष्ट से जान भी जाता है। मान लो उन्होंने से पुरुषार्थ के माध्यम से धर्म के बारे में जानकारी भी हो जाती है, धर्म से परिचय भी हो जाता है, तो क्या कहने लगा? मोह पिशाच से भ्रमित किया हुआ काउन तो बेड़ सकती। मोह में ग्रसित होकर के मोह पिशाच के द्वारा जकड़ा जाने के कारण उसे आचरण में लाने में समर्थ नहीं होता। प्रथम तो जीव धर्म को जानता ही नहीं है और कष्ट पाकर के किसी प्रकार से जान भी ले तो मोह रूपी पिशाच के चक्कर में पड़ करके उसका पालन नहीं कर सकता। अनादिकाल से संसार में भटकते हुए जीव को सच्चे धर्म का ज्ञान होना बहुत ही कठिन है। अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, लेकिन सच्चे स्वरूप को, सच्चे धर्म से परिचय नहीं हुआ, सच्चे धर्म को नहीं जान पाया, बहुत कठिन। कारण क्या? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच संगीत पंचेंद्रिय तक के जीव में हित अहित का भेद नहीं होता। जीव तो वे भी है ना, कितने मनुष्य से तो बहुत ज्यादा। सबसे कम संख्या किसकी है? मनुष्य की। बाकी एक इंद्रिय आदि जीवों की अनंत संख्या है। अनंत संख्या के जीव कैसे है? धर्म से दूर है। उनके अंदर क्षमता ही नहीं है कि वो धर्म को जान सके, क्योंकि जो संगी बना होता है, जो मन सहित होता है, वही अपने हित अहित का विवेक करता है। कह रहे हैं कि अनादिकाल से इन पर्यायों में रहा तो धर्म को जान नहीं पाया। तरह सैनिक पंचेंद्रिय पर्याय यदि अगर नारकी या पशु हुआ तो नरगति और पशुगति में दुखों से सदा आपत्ति होता। अब संगी पंचेंद्रिय हो भी गया, नरक गति में गया तो वहां पर क्षेत्र का आदि का ऐसा प्रभाव है कि वो विचार ही नहीं करता। हाँ संगी बना तो है, लेकिन वहां का प्रभाव ऐसा है, नरक गति का प्रभाव ऐसा है कि वहां धर्म की बुद्धि होती है। दुखों के कारण इतना ग्रसित रहता है, पीड़ा में इतना फंसा रहता है कि उसे अपने हित का विचार करने का योग ही नहीं मिलता। पशुगति आदि में चला गया तो वही स्थिति है, वहां भी दुख आदि की संख्या ज्यादा है, दुखी रहता है, वहां भी अपने हित का विचार नहीं करा पाता। और यदि कदाचित मनुष्य देव हुआ तो प्रथम तो भोग विलास में अपना जीवन बिता देगा। अब मनुष्य भी हो गया, भोग आदि में भोग में धर्म भी करता है तो भोग की बुद्धि से करता है। पूरा जीवन चाहे मनुष्य गति में हो
सारा जीवन बिता देते हैं। यदि काल लब्धि के आ जाने से धर्म को जाट भी लेता है, काल लब्धि आ गई, योग आ गया, पुण्य का उदय आ गया, धर्म की बुद्धि हो गई, धर्म से परिचय हो गया, लेकिन क्या करते हैं, स्त्री पुत्र के मोह में पड़ करके धर्म का आचरण। क्या करें महाराज जी, हमारी तो इच्छा बहुत होती है, लेकिन क्या करें, बच्चों का भविष्य है, बच्चों को देखना है, पत्नी को देखना है, घर परिवार को देखना है, इसके बेटे की शादी हो जाए, फिर एक पोते का मुंह देख लो, ऐसे ऐसे करके धर्म को जानता तो है, लेकिन उसका पालन मोह के पिशाच पे बनकर के मोह के प्रभाव में ऐसी स्थिति होती है। आगे दृष्टांत के द्वारा मोही जीव का उपहास करते हुए धर्म का महात्मा दृष्टांत बताते हैं। गाथा नंबर 426, वाक्य में 427 होगा। जह जीवो पुण्ययं पुत्र कलत्तेषु कामभोगेषु, यह जीवो पुण्ययं पुत्र कलत्तेषु कामभोगेषु, सहजै जिनन्त धम्मे तो लीलाए सुहम लहति। सहजै जिनन्त धम्मे तो लीलाए सुहम लहति। जह जीवो पुण्ययं पुत्र कलत्तेषु कामभोगेषु, सहजै जिनन्त धम्मे तो लीलाए सुहम लहति। जह जीवो पुण्ययं पुत्र कलत्तेषु कामभोगेषु, सहजै जिनन्त धम्मे तो लीलाए सुहम लहति। ಹೇಗೆ ಈ ಮೋಹಿ ಜೀವನ ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವಿಡುತ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಂತರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀ, ಪುತ್ರ, ಮಿತ್ರ, ಮಾತಾ, ಪಿತಾ, ಸೋದರ, ಬಂಧು ಮೊದಲಾದ ಕುಟುಂಬಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಮನೆ, ವಸ್ತ್ರ, ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಮಭೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮವಿಡುತ್ತಾನೋ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿತರಕ ಸರ್ವಜ್ಞರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನಾಯಾಸದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಹೇಳಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೂಪವತಿ ತರುಣಿಯರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯನ್ನು ಜಿನವರ ಭಗವಂತರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮುಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಹೊರತಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು जह जीवो, जैसे यह जीव पुत्र कलत्तेषु कामभोगेषु रहित है, पुत्र कलत्र में तथा काम भोग में रति प्रीति आदि करता है, तो वैसे ही यदि जिनेंद्र देव के वीतराग धर्म में करे तो लीलाए स्वयं लहति, लीला मात्र शीघ्र काल में सुख को प्राप्त हो जाता है। क्या करे कि जैसे यह जीव स्त्री पुत्र वगैरह से तथा काम भोग से प्रेम करता है, वैसे यदि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म से प्रीति करे तो लीला मात्र में सुख को प्राप्त कर सकता है। आचार्य कहते हैं कि स्त्री में, पुत्र में, माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, मित्र में, यदि कुटुंबी जनों से तथा धन, धान्य, मकान, वस्त्र, अलंकार आदि परिग्रह व काम भोगों से यह जीव जितना प्रेम करता है, कितने लाभ रहते हैं, पुत्र मित्र आदि से, घर से, संबंधियों से, धन से, मकान से आदि से जितना मोह, जितना प्रेम, जितना प्रीति
आचार्य कहते हैं इतनी प्रीति इतना प्रेम अगर जिनेंद्र देव के बताए धर्म में करे तो तेरे क्षण मात्र में लीला मात्र में वहाँ सुख को प्राप्त हो जाए। धर्म करे उसे अनायास ही स्वर्ग और मोक्ष का सुख प्राप्त हो। धर्म में रुचि करे, धर्म में बुद्धि करे तो बड़ी आसानी से दुखों से छूट करके स्वर्ग के सुखों को भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त करे। कहा भी है धन संपत्ति में तथा रूपवती धर्म में तेरी जैसी रुचि है वैसी रुचि अगर जिनेंद्र भगवान के कहे गए धर्म से हो तो मुक्ति तेरी हथेली पर। कालिदास का प्रसंग याद है। कालिदास की पत्नी मैके चली जाती है, अपनी माँ के घर चली जाती है। इतना पत्नी से प्रेम करते थे वो कि उसकी विरह को वो सह नहीं पाए, उसके वियोग को सह नहीं पाए और रात में ही निकल पड़े। रात में भयंकर आंधी तूफान आ रहा था, उस आंधी तूफान में भी वे चल पड़े और पत्नी का घर नदी के रास्ते से जाता था और नदी में तूफान लहरें उठ रही है, फिर भी तैर करके नदी में और उनको होश नहीं था। एक बहती हुई लाश के सहारे और वो उनको तो लगा चोट वगैरह है, कोई मरा हुआ पकड़ा है, उनको तो होश तो था नहीं, उनको तो पत्नी दिख रही थी और उन्होंने उस लाश को पकड़ करके और नदी को पार और नदी को पार करके उसके घर पर पहुंचते हैं तो दरवाजे से तो जाना सही था नहीं, अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी रात में कैसे आ गए जवाई जी, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि पीछे के रास्ते से खिड़की के रास्ते से उसके कमरे में जाता हूँ और पीछे से देखते हैं तो उनको रस्सी जैसी एक चीज लटकी हुई दिखी और कमरे में लाइट भी जल रही थी, दीपक भी जल रहा था। तो कह रहे हैं मन में सोचते हैं देखो जैसा मैं इसके इतना याद करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, ये भी मेरे याद में दीपक को जलाए कि मेरा इंतजार कर रही है और मेरे लिए रस्सी को लटका दिया कि तुम इस रास्ते से आ जाओ और पकड़ करके और ऊपर चढ़ जाते हैं। पत्नी के कमरे में जैसे ही पहुंचते हैं और पत्नी कहती है तुम अभी से यहाँ कैसे? अरे बोले कि तुम मेरे लिए लाइट दीपक जला करके बैठी हो और छज्जे में से तुमने रस्सी को लटका करके रखा मेरे आने के लिए और तुम कह रही हो कि तुम अभी कैसे? बोले कौन सी रस्सी, कौन सा दीपक, कौन सा लाइट, मैंने कुछ भी व्यवस्था ऐसी नहीं की, कोई रस्सी वगैरह नहीं तुम्हारे लिए डाली है बाबा। बोले चलो देखो और छज्जे पर जाकर देखते हैं उस सांप लटक रहा है, हाउ, उस हाउ को पकड़ करके, सांप को पकड़ करके और वो ऊपर पत्नी के कमरे तक आ गए। तो पत्नी ने क्या कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे कर रहे हो, जितनी प्रीति तुम्हें मुझसे है, अगर प्रभु से प्रीति करी होती, राम प्रभु पर से प्रीति की होती, धर्म से प्रीति करी होती तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो गए होती, तुम पार हो गए होती। और वहाँ पत्नी की इस बात ने कालिदास की आंखों को खोल दिया और वहां से वे महर्षि कालिदास हो गए। कहने का मतलब यही है मोह के प्रभाव में यह मनुष्य जितना घर संबंधी धन संपत्ति आदि से जितना प्रेम प्रीति करता है, वास्तव में वह प्रीति धर्म से हो तो वह अनादिकाल के अपने दुखों को अंत करके और सुख को मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य कहते हैं। अब कहते हैं कि जीव लक्ष्मी चाहता है सो धर्म बिना कैसे? धन चाहता है लेकिन धर्म के बिना धन कैसे हो? गाथा नंबर 428। लक्ष्मी वंचे शुद्धमेशु आयरम
कुणै लक्ष्मी वंशे नरो णेव शुद्धमेषु आयरं कुणै वीयना वीणा कत्थवि किं दोषधि सस्सनिपत्ति वीयना वीणा कत्थवि किं दोषधि सस्सनिपत्ति लक्ष्मी वंशेयरो णेव शुद्धमेषु आयरं कुणै वीयेना कत्थवि किं दोषधि सस्सनिपत्ति लक्ष्मी वंशेयरो णेव शुद्धमेषु आयरं कुणै वीयेना कत्थवि किं दोषधि सस्सनिपत्ति ಈ ಜೀವನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೇನೋ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸದ್ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಜದ ಹೊರತಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಂಭವವೇನು? ಭಾವ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಸುವರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ, ಧರಣೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವೈಭವಗಳ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೇನೋ ಈ ಜೀವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು? ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೀಜವಿಲ್ಲದೆ ಗೋಧಿ, ಕಡಲೆ, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರೇನು? ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೀಜವಿಲ್ಲದೆ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಜೀವರು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಎರಡು ಗಾಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. नरो लक्ष्मी वंशी, वह जीव लक्ष्मी को तो चाहता है, शुद्धम में से आयरन नहीं कुणै, और जिन भक्ति मुनि श्रावक धर्म में आदर प्रीति नहीं करता, सो लक्ष्मी का कारण तो धर्म है, उसके बिना कैसे आवे? वीण बिना सस्सनिपत्ति कत्थवि किं दोषधि, जैसे बीज के बिना धान्य की उत्पत्ति क्या कहीं दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। क्या करें? यह जीव लक्ष्मी तो चाहता है, नरो लक्ष्मी पैसा सबको चाहिए, धन सबको चाहिए, संपत्ति सबको चाहिए, शुद्धमेषु आयरन कुणै, और सच्चे धर्म में, जिन भक्ति में, मुनि धर्म में, श्रावक धर्म में आदर प्रीति नहीं करता, सो लक्ष्मी का कारण तो धर्म है। धर्म बिना धन की प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्मी तो चाहता है, लेकिन सुधर्म से प्रीति नहीं करता। क्या कहीं बिना बीज के धान्य की उत्पत्ति देखी गई है? बिना बीज को बोए धान्य की प्राप्ति हो सकती है क्या? अन्न बोए बिना अन्न की प्राप्ति नहीं होती, पैड़ी की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से कर्म के फलस्वरूप धन की प्राप्ति होती है, बिना कर्म के धन की आशा करना व्यर्थ है। घोड़ा, हाथी, रथ, धन धान, स्वर्ण वगैरह संपदा तथा इंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती आदि के वैभव को यह जीव प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इंद्र बन जाओ, धर्मेंद्र बन जाओ, ऐसे देवों के उत्तमोत्तम सुखों में पाऊं, सांसारिक सुखों को पाऊं, धन संपत्ति आदि को पाऊं, ऐसी इच्छा तो रखता है, लेकिन उसका कारण जो धर्म है उसका पालन नहीं करता, धर्म में रुचि नहीं होती। क्या कहीं बिना बीज के गेहूं, चना, मूंग आदि को प्राप्त किया गया है? उसी प्रकार धर्म के बिना धन आदि की इच्छा रखना व्यर्थ है।
आगे धर्मात्मा जी क्या क्या करता है सो दो गाथाओं के माध्यम से बताते हैं। कल देखेंगे, आज यही तक रखते हैं। बोले पंचपरमेष्टि भगवान की, अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, बोले नंद पाशानाथ भगवान की, चंद्रपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अजय श्री कुंकुम गुरुदेव की, अजय श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, मंगलदेव श्री जयवीर जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, तिरुकम महाराज की, द्वादशायनी माता की, श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा की,